एक व्यक्ति बड़ा परेशान था, दुखी था। परिवार का भरण पोषण करने में वह समर्थ नहीं था। साथ ही साथ जीव के कर्म का उदय आया और वह कर्मिक के कारण भी बहुत अधिक मात्रा में परेशान था कि उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। रोगों ने उसे घेर लिया। उसका मित्र मिलता है, पूछता है कि अरे मित्र, क्या बात है, तुम तो बहुत दुबले नजर आ रहे हो, कारण क्या हुआ? भैया क्या बताऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा शरीर दुबला होता जा रहा है, ऐसा कोई विषय नहीं है। अरे भैया, किसी वैद्य को जाकर के दिखा लो। निश्चित रूप से वैद्य के पास जाओगे तो वैद्य तुम्हारी बीमारी का इलाज कर देगा। चल पड़ता है वह व्यक्ति वैद्य के पास और वैद्य ने उसकी नब्ज को पकड़ करके बता दिया कि तुम्हारी बात, पित्त और कफ तीनों ही बिगड़ चुके हैं, इसका तुम्हें इलाज करना पड़ेगा, औषधि खानी पड़ेगी, तभी तुम ठीक हो पाओगे। उस व्यक्ति के लिए औषधि दी। औषधि खाने के बाद भी वह व्यक्ति ठीक नहीं हुआ। कुछ समय के उपरांत उसका दूसरा मित्र मिलता है। भैया क्या बात है, क्यों परेशान हो? कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। क्या करूं भैया, बीमार था, डॉक्टर को दिखाया, वैद्य को दिखाया, लेकिन दवा ने मुझे कोई भी असर नहीं दिखाया। मैं क्या करूं? तुझे कोई बीमारी नहीं है, तुझे डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं थी, तुझे तो किसी जोशी के पास जाकर के अपनी कुंडली को दिखाओ। निश्चित रूप से तुम्हें कोई ग्रह परेशान कर रहा है। वह व्यक्ति चल पड़ता है जोशी के पास अपनी कुंडली को दिखाने के लिए। कुंडली महाराज, देखो तो मेरी क्या परेशानी है, कौन सा ग्रह मुझे परेशान कर रहा है? अरे भैया, तुझे तो शनि की दशा परेशान कर रही है और शनि का निवारण तुझे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसने सारे उपाय बता दिए कि शनि की दशा आपको चल रही है, चंद्र ग्रह भी आपको परेशान कर रहा है, इस तरफ तो सूर्य ने भी आपको तंग कर रखा है। पहले आप शनि का ग्रह ठीक करवा लेंगे तो निश्चित रूप से आप ठीक हो जाएंगे। कुंडली में ग्रहों को देख करके जो उपाय बताए गए, उस व्यक्ति ने सारे उपाय करवा लिए, लेकिन फिर भी वह ठीक नहीं हुआ। तीसरा मित्र मिला। अरे भैया क्या बात है, तेरी समस्या क्या है? भैया क्या बताऊं, वैद्य जी को भी दिखाया, जोशी को कुंडली भी दिखाई, लेकिन फिर भी मेरा शरीर ठीक नहीं हो पा रहा है। किसने कहा कि तुझे बीमारी है और किसने तुझसे कहा कि तेरी कुंडली का ग्रह तुझे परेशान कर रहा है? तुझे कोई शनि की दशा नहीं लगी हुई है, तुझे तो निश्चित रूप से कोई व्यंतर की बाधा परेशान कर रही है। किसी तांत्रिक के पास जा करके झाड़ा लगवा लो। चल पड़ा उस तांत्रिक के पास झाड़ा लगवाने के लिए कि मैं ठीक हो जाऊं, मेरी सारी समस्या ठीक हो जाए। और जब तांत्रिक के पास गया तो उसने कहा कि तुझे पितर परेशान कर रहे हैं, जो तेरे पूर्व के दादा परदादा थे, उसकी योनि बिगड़ गई, उसकी गति परिभ्रमण हो गया और वह व्यंतर देव भूत पिशाच राक्षस व्यंतर किन्नर पुरुष इस तरीके के वह देव बने हैं और वह तुझे परेशान कर रहे हैं। क्या उपाय किया जाए? सारे उपाय बता दिए
कि तुझे ऐसे ऐसे करना है, लेकिन व्यक्ति फिर भी ठीक नहीं हुआ। और जब व्यक्ति परेशान होता है तो अंत में उसे क्या समझ में आता है, क्या सोचता है कि मैं अब आत्महत्या कर लूं, मुझे दुख यह सहन नहीं हो रहे हैं, और चल पड़ा उस पगडंडियों में बियाबान घनघोर जंगल की ओर कि जाकर के मैं ऐसे स्थान पर आत्महत्या कर लूं। और जैसे ही चट्टान की ओर जाता है कि चट्टान से नीचे गिर जाऊंगा और मेरा यह शरीर पूर्ण हो जाएगा, तो जब देखा कि चट्टान पर बिना वस्त्रधारी एक पुरुष दूर से नजर आ रहे हैं। और जब पास में देखा तो उनके पास पहुंचते हैं कि जिनके पास तन पर कपड़े नहीं, मात्र एक मयूर पंख की पीछे और एक गोल सा कमंडलू रखा हुआ है। अरे मेरे पास तो कपड़े हैं, इनके पास तो वस्त्र भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इनसे पूछा जाए कि तुम्हें क्या परेशानी है, और मुनिराज के समक्ष वह व्यक्ति बैठ जाता है। मुनिराज का ध्यान चल रहा था। जब ध्यान की क्रिया पूर्ण होती है तो मुनिराज ने आंखों को खोल करके व्यक्ति से पूछा, भैया क्या बात है, क्या बताऊं भैया, बड़ा परेशान था। वैद्य को दिखाया, जोशी को दिखाया, तांत्रिक को दिखाया, लेकिन अभी तक मैं ठीक नहीं हुआ। अब आत्महत्या मुझे करनी है, इस शरीर को मुझे त्याग करके अब मैं इस पर्याय का परित्याग करता हूँ। और मुनिराज ने संबोधन दिया कि भैया न तुझे कोई रोग परेशान कर रहा है, न शनि की दशा लगी हुई है, न कोई व्यंतर की बाधा दशा तुझे परेशान कर रही है। तुझे तो पूर्व जन्म के किए हुए कर्म परेशान कर रहे हैं। वो जो कर्म तुमने पूर्वावस्था में बांधे हुए हैं, वह कर्म उदय में आ गए। पुरुषार्थ के माध्यम से पुण्य की क्रिया करके परमात्मा की शरण में आकर के, परमात्मा की शरण में आकर के विधान करके, जप करके, तप करके, संयम को अंगीकार करके, आहार दान इत्यादि दे करके पुरुषार्थ के माध्यम से जो पूर्व के कर्म बने हैं उसे तुम निर्जरा की ओर दृष्टि कर लो। निश्चित रूप से तुम्हारी आत्मा परमात्मा में समा जाएगी और इन संसार के बंधनों से छूट जाओगे, क्योंकि तुमने अभी तक अपनी आत्मा का स्वरूप नहीं समझा। क्या है आत्मा का स्वरूप? आत्म की अनुपम स्वरूप को अभी तक ना पहचान सकी, विषय जाल के अंधकार को अभी तक मैं ना काट सकी। इस दुनिया का हे दुख स्वामी हमसे सहा ना जाए रे। हे आदिश्वर भवभुख हरिता, तेरे ही गोरे गाओ रे। जन्म जरा मिटे जाए प्रभु जी, यही भागिना भाओ रे। तो परमात्मा के समक्ष बैठ करके जन्म मरण के चक्रों से छूटने का एकमात्र परमात्मा की आराधना है। और इसीलिए इन गौतमपुरी की समाज ने मुनीश्वर व्रतनाथ भगवान का विधान, जो मूल नायक भगवान मुनीश्वर व्रतनाथ भगवान जी विराजमान हैं, जिनको शनि की ग्रह जो मानते हैं, ऐसा हम तो नहीं मानते हैं, आगम हमारा ऐसा नहीं कहता है, लेकिन जिनके अंदर फिर भी भावना है तो ऐसे मुनीश्वर व्रतनाथ भगवान के समोसरण में आकर के बैठ जाए और अपनी कर्मों की निर्जरा कर ले, जिससे कि आपकी अवस्था सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो जाए। ऐसी भावना के साथ जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंद जी मुनि महाराज की।